नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने गुरुवार माता पिता के आशीर्वाद लेने और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान एनडीए के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। बांकीपुर सीट पर भाजपा जनसुराज और राजद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिससे चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। नवादा के रजौली में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 वर्ष पुराने वर्ष का एक दुकान पर बुलडोजर चला दिया है। भारी पुलिस बल के मौजूदगी में अभियान चलाकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने भी विरोध दर्शाया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूर्व में नोटिस देने के बाद भी यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। वैशाली में किराना दुकानदार के घर पर देर रात बमबाजी की घटना में इलाके में दहशत फैला दी है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर 2 जिंदा बम बरामद किए, जिनमें बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षित निष्क्रिय किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावर की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर तस्रीफ किया जा रहा है। कैमूर जिले में भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक और खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक की झपकी आना मानी जा रही है, जिसे ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और लोगों से लंबी दूरी की यात्रा के दौरान थके होने पर वाहन रोककर आराम करने की अपील की है। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार ने स्कूली शिक्षा के कई मानकों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य के पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के नामांकन, शिक्षा तक पहुंच और अन्य प्रमुख संकेतों पर बिहार में सुधार की सराहना की गई है। राज्य सरकार ने इसे शिक्षा क्षेत्र के किए गए सुधारों का परिणाम बताया है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अब सीखने की गुणवत्ता को और मजबूत करने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में हुए भीषण सड़क हादसे में बिहार के 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े मजदूरों को कुचल दिया, जिससे तीनों लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपियों के वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है, जबकि मृतकों का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके पृथक गाँव भेज दिया गया है। इस घटना से पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का एकजुटता पर दावा करते हुए कहा है कि भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और अन्य सहयोगी दल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। संजय झा ने कहा है कि बिहार की जनता विकास और सुशासन के मुद्दे पर एनडीए के साथ है और बांकीपुर उपचुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत तय है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में डोभी पटना 4 लेन पर देर रात कार और ट्रक में भीषण टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में ट्रक को गलत दिशा में से 4 लेन पर चढ़ने का शंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पटना के चर्चित टेंडर घोटाले मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। संजीव हंस पर सरकारी टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप की जांच चल रही। जब अब अदालत में फैसला पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, जबकि जाँच एजेंसियाँ मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है।
बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में अति भारी बारिश का शंका जताई गई है, जबकि पटना सहित कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थान और पेड़ के नीचे सहारा नहीं लेने तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। पटना की ही हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार और आजाद उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए और महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बांकीपुर सीट पर भाजपा, राजद और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने के बीच त्रिकोणीय मुकाबला की तस्वीर साफ होती दिख रही है, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट को अपनी पहली चुनावी परीक्षा के लिए चुना है। जीत की राह आसान नहीं होने के बावजूद पीके घर घर संपर्क पदयात्रा, स्थानीय मुद्दा को प्रमुखता से और पारंपरिक भाजपा वोट बैंक में सेंध लगाने जैसी राजनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक शाखा और जन स्वराज के ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।